मार्केट कॉर्सेट्स आर एक्सपेंसिव, बट मैं ओल्ड जीन्स और एम्ब्रॉयडरी से एक लग्जरी कॉर्सेट बना रही हूँ। गाइज, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने ओल्ड जीन्स से ये कॉर्सेट टॉप बनाया था, तो डेफिनेटली चेक करो। बट ऑनेस्टली मुझे ये कॉर्सेट टू बेसिक लग रहा था, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक इट एस्थेटिक, आर्टिस्टिक और टोटली यूनिक। और इसलिए आज मैं इस कॉर्सेट पर ऑक्टोपस एंड सी थीम एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, एंड रिजल्ट देख के आप भी बोलोगे दिस लुक्स लाइक अ डिजाइनर पीस। सबसे पहले मैं आपको बिफोर लुक दिखा देती हूँ। मैंने ऑलरेडी नेक स्ट्रैप्स और बॉटम एजेस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिच ऐड कर दिए हैं। ये स्मॉल डिटेल कॉर्सेट को और भी एस्थेटिक और हैंडमेड फील देती है, जो मार्केट में नहीं मिलता है। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने यूज़ किए हैं एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, नीडल, चॉक, स्मॉल सीजर एंड ऑफ कोर्स आवर डेनिम कॉर्सेट। अगर आप भी बिगनर हो तो टेंशन मत लो, ये डिज़ाइन इजी भी है बट सुपर एस्थेटिक भी है। मैं कॉर्सेट के पॉकेट एरिया के पास ऑक्टोपस डिज़ाइन बना रही हूँ। पॉकेट एरिया चूज़ करने का रीज़न ये है कि जब आप कॉर्सेट वियर करते हो तो ये डिज़ाइन परफेक्टली हाईलाइट होता है। ऑक्टोपस के साथ मैं स्मॉल सी एलिमेंट्स भी ऐड करूँगी, टाइनी बबल्स, स्टार फिश, ताकि पूरा लुक अंडर वाटर एस्थेटिक लगे। कमेंट करके बताओ आप ऑक्टोपस चूज़ करते या फिर स्टार फिश। सबसे पहले मैं ऑक्टोपस का हेड एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हूँ। इसके लिए मैं स्ट्रेट स्टिच यूज़ कर रही हूँ ताकि शेप स्मूथ और फिल्ड लगे। डेनिम थोड़ा थिक होता है, इसलिए निडल को स्लोली पुश करो और स्टिचेस को क्लोज रखो। एक इम्पॉर्टेंट टिप, थ्रेड को ज़्यादा टाइट मत पुल करो, वरना फैब्रिक पर रिंकल्स हो सकते हैं और उससे डिज़ाइन बिगड़ सकता है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे एक बेसिक कॉर्सेट बिल्कुल भी नहीं बनाना था। अगर हम ऑलरेडी DIY कर रहे हैं तो व्हाई नॉट टू मेक इट समथिंग जो मार्केट में इजीली ना मिले। इसलिए मैंने सोचा एक ओशन थीम एम्ब्रॉयडरी ट्राई करते हैं जो थोड़ा आर्टिस्टिक और डिफरेंट फील दे। जब भी मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे फैब्रिक पर ड्राइंग कर रही हूँ, बट विथ थ्रेड। और जब डिज़ाइन स्लोली विजिबल होता है ना, तो वो मोमेंट बहुत सेटिस्फाइंग होता है। अब आता है ऑक्टोपस का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के लिए मैं स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्टिच यूज़ कर रही हूँ। इससे टेंटिकल्स फ्लॉवी और 3D लुक देते हैं, और टेंटिकल्स को पॉकेट के अराउंड थोड़ा स्प्रेड करने से डिज़ाइन और डायनेमिक और आर्टिस्टिक लगता है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे टेंटिकल्स एम्ब्रॉयडर्ड करना सबसे फन पार्ट लगा और इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगी है। आपको एम्ब्रॉयडरी का कौन सा स्टिच सबसे सेटिस्फाइंग लगता है, कमेंट में बताना। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगते हैं बिकॉज ये फ्लॉवी और रैंडम हो सकते हैं। इसमें परफेक्शन की टेंशन नहीं होती। एक्चुअली थोड़ा अनइवन भी हो तो डिज़ाइन और ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक लगता है। अगर आप बिगनर हो तो एक टिप, एम्ब्रॉयडरी को जल्दी फिनिश करने की टेंशन मत लो। स्लो स्टिचिंग से स्टिचेस नीट आते हैं और प्रोसेस भी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। देखो थ्रेड से कैसे एक क्यूट ऑक्टोपस स्लोली कॉर्सेट पर अपीयर हो रहा है, और आप ये फील कर पाओगे कि ये प्रोसेस कितना सेटिस्फाइंग है। एम्ब्रॉयडरी मेरे लिए एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस भी है। जब भी मैं स्टिचेस कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं स्लोली एक आर्टवर्क क्रिएट कर रही हूँ। वैसे ये एक आर्टवर्क ही तो है। इसका प्रोसेस ज़रूर स्लो है, बट इसके रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाइंग होते हैं। अब मैं थोड़ा वाइट थ्रेड से हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ ऑक्टोपस पर। ये हाइलाइट्स डिज़ाइन को डेप्थ और 3D लुक देते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ स्मॉल पर्ल्स या बीड्स भी ऐड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा CY। मुझे एम्ब्रॉयडरी में एक चीज़ बहुत पसंद है, स्मॉल डिटेल्स, जैसे ये टाइनी बबल्स और सी प्लांट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें ही डिज़ाइन को सिंपल और आर्टिस्टिक पीस बना देती है। जब मैं इस पे काम कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है डेनिम फैब्रिक एक ब्लैंक कैनवस की तरह है, और जब आप इस पर एम्ब्रॉयडरी करते हो तो वो स्लोली आर्ट पीस बनने लगता है। जब मैंने ये कॉर्सेट बनाया ओल्ड जीन से, तब मुझे आइडिया था कि मैं इस पर कुछ स्पेशल करूँगी। प्लेन कॉर्सेट भी अच्छा लग रहा था, बट मुझे चाहिए था एक ऐसी डिटेल जो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करे। इसलिए मैंने चूज़ किया ओशन इंस्पायर्ड एम्ब्रॉयडरी। ओशन डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत कामिंग लगते हैं, और ऑक्टोपस का शेप एम्ब्रॉयडरी के लिए परफेक्ट भी है।
बिकॉज उसके टेंटिकल से डिज़ाइन में मूवमेंट और फ्लो आता है। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है ओशन थीम पर। इससे पहले मैंने एक शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड किया था जिसमें मैंने जेलीफिश और सी वेव्स बनाई थी। वो प्रोसेस भी बहुत कामिंग और सूदिंग था। अभी मैं थ्रेड से टेंटिकल्स को स्लोली शेप दे रही हूँ। हर स्टिच के साथ डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है और ऑनेस्टली ये प्रोसेस मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे थ्रेड से फैब्रिक पर इलस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा हो। डेनिम पर एम्ब्रॉयडरी करते वक्त एक स्मॉल टिप, निडल को फोर्स से पुश मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो और स्टिचेस को इवनली प्लेस करो, तब डिज़ाइन क्लीन और प्रोफेशनल लगता है। और मुझे लगता है हैंडमेड्स फैशन की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि हर पीस स्लाइटली डिफरेंट होता है। इवन अगर कोई स्मॉल डिज़ाइन फॉलो करे फिर भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट नहीं बनेगा। अब डिज़ाइन ऑलमोस्ट शेप लेने लगा है और मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये कॉर्सेट सिंपल डेनिम से एक स्टेटमेंट पीस बनने वाला है। वैसे मुझे एक चीज़ जानने का बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप लोग डेनिम कॉर्सेट पर एम्ब्रॉयडरी करते तो कौन सी थीम चूज़ करते? कमेंट में ज़रूर बताना। ये कॉर्सेट पहले से कितना डिफरेंट और यूनिक लग रहा है। जस्ट एम्ब्रॉयडरी ऐड करने से पूरा पीस ट्रांसफॉर्म हो गया है। ओके गाइस, एम्ब्रॉयडरी फाइनली कंप्लीट हो गई है और ऑनेस्टली मुझे ये कॉर्सेट अब 1000 टाइम्स बेटर लग रहा है। क्या कोई इसको देखकर ये बोल सकता है कि ये एक थ्रोन आउट जीन्स से बना है और किसी नॉन प्रोफेशनल ने इसको बनाया है? एंड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो हाउ टू सीव प्रॉपरली। मैंने पहले इसकी कटिंग पेपर पर की थी, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैंने जीन्स उठाई और कॉर्सेट की कटिंग स्टार्ट कर दी। एंड आप देख सकते हो एंड रिजल्ट कितना सेटिस्फाइंग है और टोटली वर्थ इट है। इस कॉर्सेट को आप स्टाइल कर सकते हो वाइट शर्ट के ऊपर बैगी जीन्स के साथ या समर स्कर्ट के साथ और इंस्टेंटली ये पिंटरेस्ट एस्थेटिक आउटफिट बन जाएगा। अगर आपको ये DIY डेनिम कॉर्सेट सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो नेक्स्ट DIY प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग या फिर कुछ डिफरेंट।